अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 8.2 के साथ ताहिर इकबाल आपके साथ। जो हमारा टॉपिक है आज स्टार्टिंग में ये आपके पास है जी एल्टीट्यूड ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर। देखिए एल्टीट्यूड ऑफ ज्योमेट्रिक फिगर के अंदर कोई एरोप्लेन अगर हवा के अंदर उड़ रहा है तो उसका ज़मीन से जो यानी सी लेवल है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड। सिमिलरली इसकी जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि एल्टीट्यूड इज मेजर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बेस एंड इट्स टॉप। अब हम कुछ फिग की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगुलर है, ट्राइंगल के जो ये आपके पास एक बेस है और बेस और जो इसकी यानी हाइट है उसके दरम्यान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ ज़ाहिर है बेस के ऊपर 90 का जो एंगल बनाता है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये जो बी और यहाँ पर आप इसको डी कह लें, ये जो बी डी है ये हमारे पास एल्टीट्यूड है। यहाँ पर आप गौर करें कि ये भी सी डी हमारे पास जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम के अंदर ये जो बी से यहाँ पर एक डायरेक्ट लाइन खींच दी गई, याद रखें ये भी आपका एल्टीट्यूड है, ये भी आपका एल्टीट्यूड है। इस तरह की जितनी भी लाइनें आप यहाँ लगा सकते हैं वो सारी सारी एल्टीट्यूड होंगी, लेकिन ये लाइन एल्टीट्यूड नहीं होगी। तो ये याद रखें कि ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन बेस एंड द टॉप। तो यहाँ तो बेस नहीं बनती ना, तो ये जो परपेंडिकुलर आपके पास जो परपेंडिकुलर है दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड द टॉप। तो बेस और टॉप के दरमियान का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो लास्ट फिग जो हमारे पास ट्रापेजियम की है उसके अंदर भी देखें सी के बाद यहाँ इसको कोई एफ़ का नाम दे दें इस पॉइंट को आप, तो सी से एफ़ तक आपके पास एल्टीट्यूड है दैट इज़ मेकिंग 90 एंगल ऑन द बेस। तो रिकॉग्नाइजेशन है हमारी नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर कि एल्टीट्यूड हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर डी ई है, यहाँ पर आपके पास बी एफ़ है और ये बी सी है। जहाँ 90 का एंगल बनेगा वो एल्टीट्यूड होगा। डी से एफ़ है, फिर एच से टी है, ये हमारे एल्टीट्यूड हैं इस ट्राइंगल के अंदर। अब हम बात करते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की। देखें जी जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है उसके लिए जो फार्मूलाज हमारे पास हैं वो यहाँ पर मैंने लिख भी दिए कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है ये इसका क्या क्राइटेरिया है जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है लेंथ क्रॉस ब्रेड्थ के इक्वल होगा। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है वो असल में एरिया ऑफ रेक्टेंगल के भी इक्वल होता है। इसके लिए थोड़ा सा ये चीज़ आपको बता दें कि यहाँ से अगर इस टुकड़े को काट के अगर हम यहाँ पर लगा दें तो ये बिल्कुल एक रेक्टेंगल जो है वो आपके पास फॉर्म हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस टुकड़े को अगर हम काट के यहाँ पर लगा दें तो आप देखें कि ये एक पैरेलल रेक्टेंगल जो है वो फॉर्म हो जाएगी। मैं आपको इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है ये मज़ीद सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। मैंने ये कहा है कि इस टुकड़े को अगर हम काट के यहाँ लगा लें तो ये रेक्टेंगल के इक्वल हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही आपके पास है बेस क्रॉस हाइट, बेस का क्रॉस आप हाइट के साथ ले लेंगे तो ये आपके पास जो है या लेंथ क्रॉस ब्रेथ इसको कह लें। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको लेंथ क्रॉस ब्रेथ भी कह सकते हैं या बेस क्रॉस एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। यहाँ पर इस बात को जो है वो टच किया गया है कि ये चीज़ उठा के अगर हम यहाँ पर प्रैक्टिकली रख लें तो ये चीज़ें इक्वल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिस कैन बी इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो उसके बाद हम एग्जांपल 10 को टच करेंगे। एग्जांपल 10 के अंदर के देखें वो कहता है जी फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, इट्स बेस इज़ 12, बेस आपको मिल गई जी और इसका परपेंडिकुलर हाइट आपको h मिल गया। तो b क्रॉस h, ये b क्रॉस h जो है ये हमारे पास एरिया होगा। आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो है ये आपको आंसर देगा एरिया इज़ इक्वल टू b क्रॉस h दिस इज़ 12 क्रॉस 8। तो इसको कॉपी पे लिखने की क्या ज़रूरत है, दो तो वर्ड्स हैं हमारे पास। इसके बाद एग्जांपल 11 देखें, यहाँ पर वो एरिया आपको दे देता है, एरिया वो कहता है ये है और उसकी जो यानी परपेंडिकुलर हाइट है सॉरी बेस जो है उसने 18 सेंटीमीटर दे दी है और यहाँ पर वो हाइट आपसे पूछ रहा है कि उसकी जो हाइट है व्हाट इज़ हाइट। तो यहाँ पर आप देखें आपके पास है एरिया इज़ इक्वल टू बेस क्रॉस हाइट
और हाइट इज़ इक्वल टू ए ओवर बी। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपको हाइट जो है वो मिल जाएगी। इसका लिख लें कि ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है। अगर हम पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो पेरीमीटर जो है इसकी साइड्स की सम, यानी अगर ये ए है तो फिर ये भी ए होगा, और अगर ये बी है तो उसके सामने वाली साइड भी बी होगी। तो पेरीमीटर जो होता है वो आपके पास ये डिस्टेंस होता है कि यहाँ से आप चले हैं इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर इस तरफ, और ये वॉकिंग डिस्टेंस जो हमने किया है दिस इज़ कॉल्ड पेरीमीटर। तो आपका ए से बी तक, फिर ए से फिर बी तक, यानी 2 बार आपके पास ए है और 2 बार ही आपके पास बी है, तो 2 कॉमन ले लें तो पेरीमीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम इसकी छोटी सी एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल के अंदर देखें उसने कहा है जी इसका जो है ना फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी डायमेंशन 12 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। याद रखें यहाँ पर डायमेंशन से मुराद इसकी साइड्स हैं। तो ये 2 करके ए प्लस बी कर दें। अब दोनों साइड्स का सम 36। इसी तरह से एक प्रैक्टिस भी हमारे पास जो है वो मौजूद है। तो ये बहुत सिंपल है। उसने कहा है कि पेरीमीटर के पैरेललोग्राम का जो है उसका पेरीमीटर मालूम करें। इसकी 2 साइड्स हैं, एक 11 मीटर दूसरी 7 मीटर। 11 + 7 करके 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपके पास 36 मीटर जो है आंसर होगा। अब हम एरिया ऑफ ट्राइपेजियम की बात करेंगे। एरिया, व्हाट इज़ एरिया ऑफ ट्राइपेजियम? देखिए जी ट्राइपेजियम की 3 काइंड्स हैं। तीनों काइंड्स के अंदर पहले नंबर पर तो मैं इसकी काइंड्स आपको जो है बता देता हूँ कि ट्राइपेजियम की 3 काइंड्स जो है कौन सी हैं। ट्राइपेजियम देखिए जी ये इर्रेगुलर किस्म की जो है वो फिग होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं। इसमें से 2 साइड्स इसकी पैरेलल होती हैं, जैसे ये और ये पैरेलल हैं। सिमिलरली आपके पास ये और ये पैरेलल हैं। तो ट्रापेजियम की जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पर 4 जो है वो अपना इसकी हैं क्या कहते हैं जी 4 काइंड्स हैं ट्रापेजियम की। पहली आपके पास है जी आइसोसेल्स ट्रापेजियम। आइसोसेल्स ट्रापेजियम वो होती है जिसकी 2 साइड्स तो पैरेलल होती हैं, तो उसके साथ जो बाकी 2 साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम हो तो आइसोसेल्स ट्रायंगल होती है। उसके बाद हमारे पास है जी स्केलेन ट्रापेजियम। स्केलेन ट्रापेजियम क्या होती है जी जिसकी ये वाली साइड्स इक्वल नहीं होती, दैट इज़ कॉल्ड स्केलेन। और राइट ट्रापेजियम वो होती है जिसकी यानी एक साइड जो है वो 90 का एंगल फॉर्म कर रही हो। अब हम इसके यानी जो एरिया ऑफ ट्रापेजियम है उस पर डिस्कस करेंगे जी। जब हम एरिया ऑफ ट्रापेजियम की बात करते हैं तो दिस इज़ वेरी सिंपल कि आप देखें कि इसकी ये वाली हाइट और ये पैरेलल जो आपके पास साइड्स हैं S1 S2 इन दोनों का सम करके हाफ करके आप h से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपको दे दीजिएगा जी एरिया ऑफ ट्रापेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम दिस इज इक्वल टू 1/2 S1 + S2 क्रॉस h। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे जी। एग्जांपल नंबर 13 के अंदर देखें उसने कहा फाइंड द ट्रापेजियम हुज लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, जिसकी पैरेलल साइड्स की लेंथ देखें 10 सम है और 12 सम आपके पास इसकी लेंथ है। तो देखें 10 सम और 12 सम, ये 10 सम हो गया, ये 12 सम हो गया, और इनके दरमियान उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे दी है। वो कहते हैं वो जो हाइट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिस इज 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ट्रापेजियम भी आपके लिए बना दी है। ये क्वेश्चन के अंदर आपको ट्रापेजियम नहीं मिलेगी, ये सोल्यूशन में मिल रही है। सोल्यूशन के अंदर देखें एक तो उसने लेंथ लिखी है ट्रापेजियम की, फिर उसने शॉर्टेस्ट बेस ऑफ ट्रापेजियम लिखी है। अब बेस ये शॉर्टेस्ट चाहे ना लिखें आप एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। हाइट ऑफ ट्रापेजियम फिर उसने उसके फार्मूले के अंदर रख दिया है एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइड 1 + साइड 2 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर हाइट। तो ये 1/2 S1 + S2 क्रॉस h कर दिया। तो यहाँ से देखें हाफ ऑफ 12 ये पहले साइड ये दूसरी साइड दोनों का सम करके 8 से मल्टीप्लाई करके 2 पे डिवाइड कर दें तो ये ज़ाहिर है एक एरिया है, तो ये स्क्वायर सेंटीमीटर के तौर पर लिखा जाएगा। बाकी देखें जी पेरीमीटर ऑफ ट्रापेजियम की वही बात है कि सम ऑफ ऑल साइड्स जो है वो पेरीमीटर कहलाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं जी पेरीमीटर जो है ये देखें ये आपके पास एक फिग है जिसकी 4 साइड्स गिवन है, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है, सबको सम करेंगे तो आपके पास पेरीमीटर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल पेरीमीटर, तो जहाँ पे भी आप जाएंगे उनकी साइड्स का सम करेंगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। अब हम ट्राइंगल की बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए जी एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेस क्रॉस हाइट।
हाफ ऑफ बेस क्रॉस हाइट, यानी दूसरे लफ्ज़ों में पैरेललोग्राम का अगर आप हाफ ले लेते हैं तो वो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो आपको मिल जाएगा, हाफ ऑफ बेस क्रॉस हाइट। यहाँ पर हम एग्जांपल 15 की बात करते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस लेंथ इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो देखिए 12 और 8 मल्टीप्लाई करके उसका हाफ कर देंगे तो आपको इस ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। ये काम हम पहले भी बहुत सारी उसके अंदर जो है कर चुके हैं। इसी तरह से पेरीमीटर का जो है वो सम ऑफ ऑल साइड्स, तो यहाँ पर देखिए आपके पास 6, 7, 8 सेंटीमीटर एज ए सैम्पल होती है एग्जाम्पल्स। तो सैम्पल्स को साथ लेके ही हमने जो इसकी एक्सरसाइज है उनको सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज कभी हम साथ में ही थोड़ा सा स्टार्ट ले लेते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज जो है वो हम फिर सोच रहे हैं कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। ये बुक से पढ़ाया गया है ताकि आपका जो बुक का गो थ्रू है वो भी अच्छा रहे।